डाइट कल्चर को या डाइट एडवाइस जो घूम फिर रही होती है इंटरनेट पे डिफरेंट सोर्सेज से, इनको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश करूँगा। कुछ चीज़ें होती हैं लग्जरीज़, ठीक है, जो एक होती है नेसेसिटी जो आपकी ज़रूरियात होती हैं, दूसरी लग्जरी होती है, और एक और चीज़ होती है डिज़ायर, ख्वाहिश। ठीक है, इंसान जो है वो कोई इतनी सिंपल मशीन नहीं है, उसको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसका मैकेनिज़्म बड़ा डिफरेंट है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो लग्जरी जब भी इंसान को अवेलेबल हुई है उसने उसको इस्तेमाल किया, उसको यूज़ किया है। इंसान क्यों नहीं अब गारों में रहता, या इंसान जो है वो जंगलों में क्यों नहीं रह रहा। उसने अपने आप को डेवलप किया है, उसने आरामदेह घर बनाए हैं, या मज़ीद जो है इन घरों में और ज़्यादा जो है वो जिद्दत लाया, फिर गाड़ियाँ आ गई, फिर बाइक्स आ गई, हर किस्म की। मतलब कि ये लग्जरीज़ जो हैं वो, खैर अब तो ये चीज़ें भी नेसेसिटीज़ बन गई हैं। तो इंसान ने जब भी आरामदा चीज़ों की तरफ जो है वो इसका हमेशा से रुझान रहा है। इसको जब भी लग्जरी मिली है इसने उसको अवेल किया है। और डिज़ायर की बात करें, अब लग्जरी की जो डिज़ायर है, ख्वाहिश है, ये हमेशा इंसान में रहती है कि अब एक इंसान अगर गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो डेफ़िनेटली वो सारी ज़िंदगी इस कोशिश में लगा रहेगा कि यार वो किसी तरह गाड़ी ले ले, या अच्छा घर नहीं है, या कुछ इस तरह के मामला जो भी हैं आजकल, जो भी लग्जरीज़ हैं, हर बंदा उसके पीछे लगा हुआ है कि यार वो किसी तरह उसको अफोर्ड कर ले। तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो आगे जो उसकी जनरेशन होती है, या जो उसकी फैमिली है, या जो बच्चे हैं, वो कोशिश करता है कि उनको इस ट्रैक पे लगाए कि इन फ्यूचर वो ये चीज़ें जो है अफोर्ड कर पाएँ। तो इंसान हमेशा लग्जरीज़ को चेज़ कर रहा है। हालांकि अब मैं थोड़ा सा फूड का भी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा मैं क्या बात करने वाला हूँ। अब जो टेस्टी फूड है, अच्छा खाना, वो लग्जरी है। नेसेसिटीज़, आप इंसान जो है वो बॉयल्ड राइस, सादा रोटी और दाल पे भी ज़िंदा रह सकता है। तो आप डेली बेसिस पे चने की दाल और रोटी और चावल क्यों नहीं खाते? आप सारी ज़िंदगी यही खाते रहें, यही खाते रहें, यही खाते रहें, क्यों नहीं खाते? करोड़ों जो है वो जगह जगह पे रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड्स के पॉइंट्स, और पूरी दुनिया में शायद वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इज़ फूड। वो मैं तो नहीं इतना खा रहा हूँ, वो आप लोग भी खा रहे हैं। दुनिया की 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो ओवरवेट है, मे बी उस इसमें से हाफ से ज़्यादा ओबीस है। तो ये लोग खा खा के ही इतने मोटे हुए हैं ना, तो मतलब ना खाने से तो नहीं हो सकते मोटे। तो टेस्टी फूड इज़ अ लग्जरी, और इंसान ने हमेशा खाने को अच्छा बनाने की कोशिश की है, और जब भी उसे अच्छा खाना अवेलेबल हुआ है उसने उसको ओवर ईट किया, उसने उसको अवेल किया है। तो मैं जब भी अपनी कोई डाइट की कोई चीज़ डालता हूँ ना इंटरनेट पे, किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म पे कोई पिक्चर आ गई, या कुछ मीठा खा रहा हूँ, या मैं कोई चाय वगैरह पी रहा हूँ, तो उस पर क्रिटिसिज्म ऐसे आना शुरू हो जाता है कि शायद दुनिया में मैं ही कुछ चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मैं ही कुछ मीठा खा रहा हूँ। तो सारी दुनिया, अब मैं तो ओवरवेट भी नहीं हूँ, दुनिया के 60% से ज़्यादा लोग इस वक्त ओवरवेट हैं। तो ये कोई मेरा गुनाह तो नहीं है कि मैं वो मीठा खा रहा हूँ तो लोग ओवरवेट होना शुरू हो गए हैं, वो आप लोग खा रहे हैं ना। तो अब बात करते हैं दोबारा लग्जरीज़ और नेसेसिटीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी नेसेसिटी है अगर मेरा घर और मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं गाड़ी बेच के घर बेच के जो है वो गाड़ी ले लूँगा। नहीं, जब मेरे पास गुंजाइश होगी गाड़ी की, तो मैं सोच समझ के कि क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं इसके आने वाले अखराजात देख सकता हूँ, क्या मैं इसका पेट्रोल अफोर्ड कर पाऊँगा, क्या मैं इसकी मेंटेनेंस अफोर्ड कर पाऊँगा, या इन फ्यूचर मेरी इनकम इतनी है कि वो इसके साथ मैं मीट कर सकूँ इसके एक्सपेंस को, तो फिर मैं ये स्टेप लूँगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं अपनी नेसेसिटी जो है उसको छोड़ के मैं सीधा लग्जरी उसको उसको सेल आउट करके तो लग्जरी पे जंप आउट कर जाऊँगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर कुछ ऐसा कोई करेगा तो वो डेफ़िनेटली वो बेवकूफ़ ही होगा। तो अब आते हैं फ़ूड की तरफ कि जो टेस्टी फ़ूड है वो एक लग्जरी है। आपकी नेसेसिटी आप जो है सादा खाने से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन लग्जरी अब हमेशा इंसान की कोशिश होती है कि वो बैलेंस रहे, मतलब उसके पास जो लग्जरीज़ हैं या उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं उनमें एक बैलेंस रहे। ये ना हो कि कल को उसको अपनी जो है नेसेसिटीज़ को बेच के लग्जरी को
जो है मीट करना पड़े उसके एक्सपेंसेस को। तो इसी तरह फूड वाली साइड पे आपकी कुछ नेसेसिटीज़ हैं, आपका कैलोरिक इंटेक है उसको एक मुनासिब हद में रहना है। उसमें आपने अपना कोशिश करना है कि आपने जो ज़रूरी मैक्रो है प्रोटीन इंटेक उसको भी अपना मुनासिब मकदार में कोशिश करनी है, उसको उसका इंटेक भी करना है, लेकिन आपने उसका टोटल जो हजम या उसका जो साइज़ है या जो उसकी मकदार है उसको आपने मुनासिब रखना है। आप अगर ओवर ईट करना शुरू कर देंगे, लग्जरीज़ के ऊपर जंप कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा जो मीठे में जितनी भी जो टेस्टी फूड्स हैं वो ज़्यादातर कैलोरिक डेंस होते हैं, उनका टेक्सचर अच्छा होता है, उनका टेस्ट अच्छा होता है और वो ज़्यादा खाई जाती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे तो उससे मसला क्या होगा कि आपको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाएंगे, आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि इंसान जो है वो सिर्फ जो ज़रूरी ग़ज़ाएँ हैं थोड़ी बहुत उबले चावल खा ले या सादा रोटी खा ले या उबली हुई दाल खा ले और सब्ज़ियाँ खा के ज़िंदा रहे, क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इंसान का मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा पेचीदा है। आप इसको अपने तरीके से हम जो है किसी चीज़ को लेकर नहीं चल सकते, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसमें एक डिज़ायर है, एक इंसान का जो मैकेनिज़्म है वो सर्वाइवल पे काम, मतलब कि उसका मकसद सर्वाइवल है, उसका मकसद वेट लॉस करना नहीं है। क्यों लोग क्रैश कर जाते हैं, क्यों तकरीबन 100% लोग, तकरीबन 100 गुना 100% लोग जो वेट कम करते हैं वो दोबारा वेट पुट ऑन कर लेते हैं, क्रैश कर जाते हैं, या अगर 100% नहीं तो 98% तक लोग दोबारा वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो अभी लग्जरी ये इतनी ज़्यादा अवेलेबल है और अफोर्डेबल है कि लोग बग़ैर कुछ सोचे समझे जो है इसके ऊपर बिंज करते रहते हैं अपनी जो जो अपनी ज़रूरियत नेसेसिटी है उसको बग़ैर वॉच आउट किए कि अपना जो कैलोरिक इंटेक है उसको मुनासिब रखना आपकी नेसेसिटी है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नॉर्मल खाने से कुछ कैलोरीज़ अपनी या अपनी एनर्जी जो आपने लेनी थी वो ले ली है, अब आपके पास थोड़ा सा रूम है, तो आप उसमें जो लग्जरी फूड है या जो मीठा है या जो भी सो कॉल्ड प्रोसेस्ड फूड है या फास्ट फूड है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि आपने ऑलरेडी जो है अपना 2000 कैलोरीज़ खानी थी या 2500 खानी थी, आपने वो खा ली हैं, तो आप उसमें अगर दोबारा इस फूड को, टेस्टी फूड को या लग्जरी को या अपनी डिज़ायर को घुसेड़ेंगे तो उससे आपके लिए मसले सेहत के बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने दूसरी तरफ मिसाल दी कि अगर आप अपनी नेसेसिटीज़ को बेच के लग्जरीज़ पे आएंगे तो वो आप उसके साथ ज़्यादा देर तक जो है वो तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, आप उसको लेकर नहीं चल पाएंगे किसी तरह भी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है सुबह से तकरीबन 22 अंडे शायद, हाँ तकरीबन इतने खा लिए होंगे और उसमें कैलोरीज़ 80 कैलोरीज़ शायद एक अंडे में। तो अब देख लें उसका कितना बन जाएगा, 1800 2000 शायद। उसके साथ फिर मैंने एक शेक वे प्रोटीन का पिया, 2 स्कूप वो थे, और मतलब कोई 400-500 कैलोरीज़ वहाँ से, कोई 2200-2300 या 2400 कैलोरीज़ में मेरा इंटेक रहा आज। तो अभी जो ये लग्जरी है इसको मैं अभी अफोर्ड कर सकता हूँ, इसको मैं कहीं एडजस्ट कर सकता हूँ, इसमें थोड़ी सी कैलोरीज होंगी शायद 30-40 या शायद, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी कंफर्म। तो आपने ये देखना होता है कि क्या आपकी जो एक नेसेसिटी थी, आपने अपना कैलोरिक इंटेक को मुनासिब रखना था, आपने जो है अपने न्यूट्रिएंट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स जो गुड फैट्स आपने अपना प्रोटीन इंटेक देखना था, या आपने वेजिटेबल्स वगैरह उसमें रखने थे, आपने वो रख लिया है, तो आप उसके बाद उसमें जो है इन चीज़ों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारा का सारा इनके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे, आपकी डेली बेस पे आपके जो खाने होंगे वो पिज़्ज़ा होगा, वो बर्गर होगा, या वो बाहर का मीठा होगा, या वो कुछ भी ओवर ईट करेंगे आप, तो आप इसका मतलब है कि आप जो है अपनी नेसेसिटी को भूल कर लग्जरी पे आ गए हैं। हाँ डेफिनेटली हम कभी भी इंसान होने के नाते कभी भी आप टेस्टी फूड को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप मीठे खाने को, आप अच्छे खाने को, हो सकता है किसी को मीठा ना भी पसंद हो सकता है उनको कुछ और पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद हो, बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद हो, या बोतल बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो आप कभी भी उसको
एलिमिनेट नहीं कर सकते डाइट से। पूरी दुनिया में कोई एक बंदा भी इन चीज़ों को एलिमिनेट नहीं कर सकता अपनी डाइट में से, तो क्रैश कर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना कर लेगा, एक महीना भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों को आपने साथ लेकर चलना होता है, एडजस्ट करके, कि अगर आप शायद 15 दिन बाद, महीने बाद थोड़ा बहुत कोई एक आधा स्लाइस पिज़्ज़ा का खा लेते हैं, या कोई थोड़ा बहुत जो है बर्गर टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शाम में बर्गर खाना है, आप अपनी मील स्किप करके उसकी जगह पे मैनेज करके उसको ऐड कर लेते हैं, या आप डेली बेस पे ये छोटी छोटी चीज़ें 150 कैलोरीज़ वाली मीठा अगर खा लेते हैं, तो आप मेंटली सेन रहते हैं। इंसान की जो मैकेनिज़्म है वो इस तरह वर्क नहीं करता जिस तरह आप सोचते हैं कि ये क्या खा रहे हो, मीठा खाना छोड़ दो, 1000 कैलोरीज़ खाना शुरू कर दो। कितना आसान है, बात करना कितना आसान है, कम खाओ और वेट कम कर लो। लेकिन इंसान की बॉडी ऐसे काम नहीं करती। इंसान की बॉडी वेट लॉस करने के लिए नहीं बनी, वो सर्वाइवल के लिए बनी है, और सर्वाइवल के लिए उसने एनर्जी को स्टोर करना है, और जितना हो सके जी जान लगा के बॉडी एनर्जी को स्टोर करती है। और जब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी फूड की, तो आप उसके बारे में एजुकेट नहीं होंगे, आपकी एक्टिविटी कोई नहीं होगी, आप फूड के बारे में आपको नहीं पता होगा, आप बस अंधाधुंध खाते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जमा होती जाएगी। अब हम गारों में नहीं रहते, हम जंगलों में नहीं रहते कि हमने 8-8 घंटे बाहर जो है चहलकदमी करनी है तो फिर हमें खाना मिलता है। और हमारी जो रसाई है फूड तक, वो बड़ी आसान हो गई है। ओबेसिटी का एक ही फार्मूला है, एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, हरकत जो है वो इंसान की तकरीबन ख़त्म हो गई है, और जो फूड है वो इतना वाफर मकदार में कभी भी अवेलेबल नहीं था। अवेलेबिलिटी जो है कैलोरी डेंस फूड की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये फार्मूला है ओबेसिटी का। तो जब तक आप माइंडफुली इन चीज़ों को लेकर नहीं चलेंगे, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स जो है उसको चेंज नहीं करेंगे, उसमें ये लग्जरीज़ को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो आप मेंटली एक तो सेन नहीं रह सकते। कोई भी बंदा अच्छा खाना खाए बगैर ज़हनी तौर पे सेट नहीं रह सकता। हाँ, अगर जंगल पत्थर के दौर की भी बात करें तो इंसान गुजारा करता था शायद घास फूस पे, लेकिन वो हमेशा टेस्टी फूड या लग्जरियस फूड की तरफ उसकी तलाश में रहता था। तो इन चीज़ों को एलिमिनेट कर देना डाइट से पॉसिबल नहीं है। और ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आपके सामने है ये चीज़ कि दुनिया की 60 हर 8वां बंदा शायद जो है वो ओबीस है। मैं शायद अदाद शुमार कोई इतने परफेक्ट ना हो। सिर्फ आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि कितने लोगों का पेट निकला हुआ है। मेरे ख़्याल से आपको अगर 10 लोगों को आप देखेंगे तो 10 के 10 जो हैं वो कुछ ना कुछ फ़ैट यहाँ पे लेके घूम रहे होंगे। तो ये इस तरह से वर्क करती हैं चीज़ें, और मैं भी शायद मुझे समझ नहीं आ रही थी किस तरह से बात को शुरू करूं, तो कुछ ना कुछ मैं शायद समझा पाया हूँगा।